तो हेलो दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान का मॉडल पेपर का मैं पूरा हल आप सभी को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां पर विज्ञान से कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को टैगल करना है, आपको किन प्रकार से उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, आंसर देने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। यानी विज्ञान कक्षा 10वीं के विज्ञान का यदि आपको विज्ञान में अच्छे अंक हासिल करना है तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें बताई गई है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं, जो कि सिर्फ 2021 के लिए है। इसको आगे क्रियान्वित जो है नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कक्षा विज्ञान के कौन कौन से मॉडल के सबसे पहले मैं आप सभी को पूरा इस मॉडल पेपर का हल बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप सभी को जानना आवश्यक है कि खंड अ में यानी खंड ए में आपको सेक्शन ए में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, खंड बी में यहाँ पर मैं आप सभी को जितने भी खंड है उन सभी का आंसर भी बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए में जो आपके वैकल्पिक जो प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे वो 11 आएंगे। कितने आएंगे? 11। यहाँ पर सेक्शन बी में 8 प्रश्न आएंगे, यहाँ पर सेक्शन सी में 4 प्रश्न आएंगे, यहाँ पर सेक्शन डी में आएंगे 2 प्रश्न, सेक्शन ई में आएंगे 3 प्रश्न और इनका जो है मार्किंग यहाँ पर है और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है पूरा मार्किंग का पैटर्न। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे खंड अ यानी सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। इसका मैं पूरा का पूरा आप सभी को हल बताऊंगा। उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारी 10वीं और 12वीं की हमारे चैनल के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के द्वारा, नोट्स के द्वारा और आपको किस टाइम टेबल का फॉलो करके पढ़ाई करनी है, रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो है सामान्य रक्तचाप होता है। क्या होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो यहाँ पर ए जो है वो सही है, 120/80 हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर जो है क्या होता है? सामान्य रक्तचाप होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूं तो एक बार जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं उसको आपको डाउटेड बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। आपको जो है माइंड में फिट कर लेना है विटामिन सी का जो रासायनिक जो नाम है, केमिकल नाम है वो क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एक बात मैं बोलूं, बोर्ड परीक्षा में घबराहट नहीं करनी है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आ गया विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो पहले तो उस प्रश्न को पूरा समझना है और पहला द तक यानी चारों के चारों ऑप्शन आपको देखना है। यदि वो आपको डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिला तो भी आप एक बार ध्यान से पढ़े, क्योंकि हड़बड़ाहट में आपको जो है प्रश्न गलत भी हो जाता है। इसलिए आप चारों ऑप्शन को सही से देखें कि ये हो सकता है या नहीं। ठीक है, यदि प्रश्न उत्तर आता भी है तो डायरेक्ट उत्तर देने की कोशिश मत करिए, पढ़िए, क्या पता कोई जो है गड़बड़ हो सकती है। आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? गेंगा या गलंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गाइटर। क्या बोलते हैं? गाइटर। चौथा क्वेश्चन से मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए थे? तो वो है उद्यान मटर के पादप पर उन्होंने किए थे। यहाँ पर प्रथम उत्पादित जो प्रतिरक्षी है, एंटीबायोटिक है, वो क्या है? तो इसका जो ख ऑप्शन सही हो जाएगा आईजीडी है। क्या है? आईजीडी। फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। सर्वदाता रक्त समूह है वो है ओ। क्या है? सर्वदाता जो रक्त समूह है वो है ओ, सर्वग्राही है वो है ए बी। ठीक है, याद रखना है। इस जो रक्त समूह है इसकी जो खोज किसने की? रक्त समूह है उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर है। तो याद रखना, इससे जुड़े भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप जो है देख लीजिए। ठीक है,
यहाँ पर हम बात करेंगे 7वां क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इमली में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पर हम बात करें 9वां क्वेश्चन की ओर, तो दोनों दिशाओं में होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो एक बार ये अभिक्रिया वाला जो पार्ट है इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जितने भी अभिक्रिया हैं, जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अपसरण की अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है, एक बार उनको ध्यान से पढ़ लेना। इनकी सभी की जो डेफिनेशन है, इन सभी की जो परिभाषा है वो ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है उत्क्रमणीय। क्या है? उत्क्रमणीय जो है वो इसका सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन से प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो वो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो सबसे ज्यादा होती है। फिर ये तो हो गए वैकल्पिक प्रश्न। अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इनमें आपको जो आंसर देने का जो तरीका है वो मैं आप सभी को पहले बता दूं। जैसे सबसे पहले तरीका है, ये लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसकी पूरी घाता जो लिखने बैठ जाते हैं। अब इसमें देख सकते हैं नंबरिंग कितनी है, 1 है, और वहां पर दिया होगा कि ये जो क्वेश्चन आपको 20 से 40 शब्दों में करना है। अब 20 से 40 शब्द जब आए तो कितनी लाइन होगी? लगभग 1 लाइन हो सकती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। इससे ज़्यादा जो है लाइन नहीं होगी। तो आपको जो है मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखने की कोशिश करना है। अब जैसे बात तो है लेंस शक्ति की, यदि आप उसके प्रकार लिखोगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे कि लेंस शक्ति के जो प्रकार है वो 2 होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक होती है अवतल लेंस। तो ये आपको नहीं लिखना है। यहां पर जो पूछा गया है लेंस शक्ति, तो उसकी जो परिभाषा आपको याद रखनी है, अपने पाठ से याद करके आपको 1 लाइन में इसकी शॉर्ट परिभाषा है वो आपको जो है यहां पर लिखनी है। फालतू में आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि मैं खुद बोर्ड का पेपर टेगल करके आया हूं, ठीक है। मुझे सब पता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने जो है 10th और 12th में जो दोनों में अच्छे परसेंट हासिल किए थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सब कुछ समझा रहा हूं किस प्रकार से प्रश्न लिखने हैं। क्योंकि मेरे कई सब्जेक्ट में 97 प्लस 98 जैसे नंबर भी जो है मैंने हासिल किए, इसलिए मैं आप सभी को पूरा समझा रहा हूं, ठीक है, वरना मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं था। आवर्धनता को परिभाषित करना है कि आवर्धनता जो है वो क्या है। इसको एक बार जो है ये जितनी भी परिभाषा है, मैंने क्या किया कि अभिक्रिया है, आवर्धनता है, जितनी भी परिभाषा है उनको एक बार आप घोल के पी लीजिए, उनको एक बार पूरी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा ये जो परिभाषित जो है मतलब परिभाषा है जरूर पूछी जाएंगी एक। फिर हम बात करते हैं कार्य का मात्रक लिखिए। क्या है? कार्य का मात्रक लिखना है। तो यहाँ पर कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। याद रखना है। जूल ये मात्रक है, जैसे विद्युत का मात्रक वगैरह, इसको भी आप एक बार याद कर लीजिए। शक्ति को परिभाषित कीजिए, ठीक है, वो कहते हैं ना धक्का लगाना वगैरह, तो वो शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो शक्ति का भी जो आप डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जितनी भी डेफिनेशन है एक बार आप जो है किताब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से जो है याद हो जाएगी। यहाँ पर जो है 6वां क्वेश्चन से सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो स्थित है। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जा रही हैं? तो वो पाई जाती हैं सीता माता जो अभ्यारण्य है वो पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? अब जो प्रजातियों वाला जो पार्ट है, जैव विविधता जो वाला पार्ट, उसमें ये आ जाएगा स्थानबद्ध प्रजाति। ऐसी जाति पूरे जो विश्व में एक क्षेत्र में पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं स्थानबद्ध प्रजाति। विश्व के किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति प्रजाति मतलब स्थानबद्ध प्रजाति कहलाती है। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो आपके किताब में दिया गया है मैकाक बंदर, उसका एक उदाहरण दिया गया है। मैकाक बंदर जो है एक प्रकार की स्थानबद्ध प्रजाति जो है। अब यहाँ पर बात करें, ये इस प्रकार का आपकी बार जोड़ा गया है। 9वां 10वां 11वां जो क्वेश्चन आएगा वो आएंगे आपके अंतरराष्ट्रीय मतलब ऑप्शन वाले, खाली जगह वाले मिलेंगे। तो एक बार इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे। यहाँ पर भी सिंपल दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो क्या है? डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है, जो 2010 में घोषित कर दी गई थी गंगा नदी से। यहाँ पर आप सकते हैं डॉल्फिन, ठीक है।
जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकीय जटिलता को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, ये जो शब्द है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैव विविधता। ठीक है, अब यहाँ पर सम्मिलित करने वाला जो पार्ट है वो सेक्शन बी में होगा, 2 नंबरिंग होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर भी बहुत सिंपल दिए गए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। विटामिन सी से स्क्रवी हो जाएगा, विटामिन डी से हो जाएगा रिकेस्ट, और विटामिन जो है B3, ठीक है, ये हो जाएगा पेलेग्रा। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करके बताना होगा। अब यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में है। अब इनको जो लिखने का तरीका होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को ही क्यों चुना? कारण स्पष्ट करना है, पूरा कारण लिखना है, जो आपको उस पाठ से मिलता है वो आपको कारण लिखना है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्ल के नाम लिखना है, 2 क्षारों के नाम लिखना है, जिसे बेकिंग सोडा वगैरह होता है ना, तो इनके आपको नाम लिखना है। वन्य जीवियों के विलुप्त होने के क्या कारण है? तो पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, ये एक कारण है। अलग अलग कारण है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को टैगल करना है, मतलब जो लिखो स्पष्ट लिखो, जो पूछा गया है उसको अकॉर्डिंग, यानी उसके ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी, जब तक आप योजना मतलब पूरी तरीके से उत्तर नहीं लिखोगे। एक मैं वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा कि उत्तर कैसे लिखना है, उस पर मैं आप सभी को समझाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अब यहां पर मैं आप सभी को बता लूं एक और क्वेश्चन सम्मिलित करने वाला। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है, अब की बार वैज्ञानिक नाम आएंगे। अब ये जो सिंपल है, ये तो सिंपल है, लेकिन उससे भी जो है अदरक का वैज्ञानिक नाम अलग अलग आएंगे, तो इनका आप जो ज्यादातर ध्यान रखना। जैसे एलोवेरा जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम, तो यहां पर आप देख सकते हैं गेहूं का होगा वो होगा टिटिकम एस्टाइवम, मक्का का होगा वो जिया मेज, चावल का होगा ओराइजा सेटाइवम, शाइसर एरिटिम होगा वो चना का होगा। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करके बताना है। 19वें क्वेश्चन में 2 होंगे जो कि ये दोनों जैव विविधता वाले से हैं। भारत में विज्ञान किस दिन मनाया जाता है? विज्ञान दिवस वो है 28 फरवरी। 28 फरवरी 1928 को सीवी वेक्टर रमन ने रमन प्रभाव जो है वैज्ञानिक जो है खोज की थी, रमन प्रभाव की। तो इसके उपलक्ष्य में उनके जन्म तिथि पर जो है क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया जाता है? तो सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो पक्षियों के जीवन में जो है संपर्दित कर दिया था। तो ऐसे थे डॉक्टर सलीम अली। उनके एक बार आप जीवन जो है जीवनी जो याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी पूछी जाएंगी। आपको कुछ टिप्पणियां हैं वो याद रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक बात याद कर लीजिएगा, 22वां जो क्वेश्चन आएगा वो एक वैज्ञानिक पर आएगा। ठीक है, 2 वैज्ञानिकों के नाम है। तो एक बार मैं ये कह रहा हूं जो मोस्ट है, जैसे अब की बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शायद ही आएंगे। यहाँ पर जो मोस्ट आपको बता दूं डॉक्टर सलीम अली, उनका कभी नहीं आया हुआ है, तो उनका आ सकता है। डॉक्टर सीवी जो है रमन यानी चंद्रशेखर वेक्टर रमन, उनका आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो वैज्ञानिक जो आपके वैज्ञानिक वाला पार्ट है, तो उसमें से एक सभी वैज्ञानिकों की जो है जीवनी एक बार आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये सभी जो है ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े हैं, ये जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है इसको भी एक बार आप जो है समझ लीजिएगा। तो ये जो है था विज्ञान का मॉडल पेपर, मोस्ट मॉडल पेपर। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का हल हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक्स।